Cancer is a serious disease, right? And we have been talking about cancer all the time. यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरिन कैंसर, ये सारे कैंसर के बारे में बात करते हैं, लेकिन हेड और नेक कैंसर ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं होता है. तो हाउ सीरियस दिस प्रॉब्लम इज़, जो हेड एंड ये वाला कैंसर, ये कैंसर के बारे में थोड़ा सा और अगर नॉलेज अगर आप दे सकें तो दैट वुड बी ग्रेट. हेड एंड नेक में बहुत कुछ है, मतलब मुंह का कैंसर जिसमें मुंह के भी कई पार्ट्स हैं, बक्कल, चीक हो गया, टंग हो गया, जॉ बोन होगी. फिर पीछे चले जाओ तो थ्रोट, लैरिंक्स, अपर इसोफेगस, वॉइस बॉक्स, आवाज़ जहाँ से निकलती है, खाना जहाँ से खाते हैं, सांस की नली, ये. फिर उसके बाद थायराइड आ गया, पैरोटिड आ गया, जहाँ से हम सांस लेते हैं. तो मोटी बात क्या है, हेड एंड नेक कैंसर में क्या होता है कि हेड एंड नेक कैंसर जो है वो एक स्टेजेस में डेवलप होता है. ऐसा नहीं है कि एकदम से बड़ा सा घाव बन जाएगा. या तो मुंह खुलना या मुंह में चेंजेस आएंगे, कोई ऐसा लाल सफ़ेद घाव बनेगा जो हील नहीं हो रहा है, या हमने डेंटल ट्रीटमेंट किया, हील नहीं हो रहा है. वो शुरू में ऐसे बढ़ता है, और जब शुरू में आता है तो छोटा होता है. उसमें हम इसको आराम से निकाल भी सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी भी नहीं होती. और अगर आप शुरू में इसको पकड़ लो तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी करो, बाहर आ जाओ. आपको कीमोथेरेपी की, रेडिएशन की अर्ली स्टेजेस में एक्चुअली ज़रूरत नहीं है. इसकी प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको फॉर सर्कमस्टांसेस वो बढ़ जाता है. जब वो बढ़ जाता है तो फिर इसका सर्जरी भी एक्सटेंसिव है, जिसमें जॉ बोन्स निकलती हैं, फेस डिफॉर्म, चेहरा ख़राब होता है. उसके बाद में कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब होता है. अभी देखो इंडिया में डेटा ये कहता है कि अगर एक तो हमारा हेड एंड नेक कैंसर ज़्यादा है, दूसरा हमारा हेड एंड नेक कैंसर एडवांस स्टेज में मिलता है, तीसरा 18 महीने 12 महीने बाद अगर मैं ट्रीटमेंट, तो हम देखते हैं कि अराउंड 40% लोग हैव एक्चुअली सकम टू दिस डिजीज़. दैट इज़ हाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम. और इसका अगर हम थोड़ी सी, जैसे दिस इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट, कि अगर इसमें अवेयरनेस हम क्रिएट कर लेंगे तो हम इसको जल्दी पकड़ लेंगे. जल्दी पकड़ लिया, ट्रीटमेंट सिंपल, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत कम. तीसरी चीज़, मॉर्बिडिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है. और सबसे बड़ी चीज़, सर्वाइवल. अगर मैं एडवांस स्टेज में पकड़ रहा हूँ तो मैं 60% सर्वाइवल पे, 50%. और अगर मैं स्टेज 1 पे तो मैं 80%, 90% सर्वाइवल पे. तो ये इस चीज़ के ऊपर बात करनी बहुत अच्छी है. एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस. आपने बोला कि इसको जितना जल्दी आप पकड़ लो उतना अच्छा है, लेकिन डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है सीरियस नहीं है. तो आपके हिसाब से वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल, जो साइंस जो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जो हमें लग रहा है कि नॉर्मल है या ऐसे ही है, लेकिन वो एक साइन हो सकता है? देखिए, इसमें 2 इश्यूज हैं. एक बंदा है जो सब्सटेंस अब्यूज़ ले रहा है, मतलब टोबैको चोर है, स्मोकर विद अल्कोहलिक है. तो अगर मुंह में कोई घाव है, जीभ पे कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, आप गए डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, उसने दवाई दी, नहीं ठीक हुआ, अलार्म बेल शुड रिंग. कोई सफ़ेद रंग का स्पॉट है जो जा नहीं रहा है, जो कोई लाल रंग का स्पॉट है जो जा नहीं रहा है, आवाज़ में कुछ बदलाव लग रहा है, खाना खाने गुटकने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है. इसको यहीं पे आप इवैल्यूएट करो. और एक और चीज़ आपके थ्रू मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है, मिथ भी है, कि अगर मैंने छिड़वा दिया, बायोप्सी किया तो बढ़ जाएगा. इसलिए लोग ना बायोप्सी नहीं करवाते. नहीं, इसमें कट नहीं लगवाना है, ये कट लगवाएंगे तो ये बढ़ जाएगा. देखिए, उसके पीछे ना एक कॉन्सेप्ट बना है, उस कॉन्सेप्ट का एक रीज़न है. होता क्या था, होता अभी भी है कि हम दिल्ली, नोएडा में बैठे हैं, आप 200-250 किलोमीटर्स, तो होता क्या है कि जैसे कोई मुंह में घाव बना, अब मुंह में घाव बना तो नोटिस करेंगे, तो वो वहाँ पे एक सर्जन होगा जो इसकी बायोप्सी करेगा. जिसको आप दिखा रहे हो प्राइमरली शायद वो नहीं करता होगा, वो या तो किसी के पास भेजेगा या किसी को बुलाएगा, उस बायोप्सी होगी, फिर वो एक लैब पे जाएगी. अब उस लैब वो उस टिश्यू को शायद रिपोर्ट नहीं कर सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता, तो वो उस लैब को वो लैब वाला फिर उसको बड़ी लैब में भेजेगा, वहाँ से वो प्रोसेसिंग होगी,
फिर वहाँ से रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट इधर आएगी, वो रिपोर्ट फिर इधर जाएगी, वो आप तक पहुँचेगी। तो इसका नॉर्मल टर्न अराउंड टाइम ही इतना ज़्यादा है कि वो नेचुरल हिस्ट्री है। अब होता क्या है कि हमने अगर कुछ बायोप्सी करी है, जैसे मैंने कुछ टुकड़ा लिया तो हमारा ध्यान इधर चला गया सारा का सारा, तो बाय द टाइम वो 2-3 हफ्ते में जब उसके सामने रिपोर्ट आती है तो वो नेचुरली उस चीज़ को प्रोग्रेस कर चुका होता है। यहाँ से ये मिथ अराइज हुई है कि मैंने छेड़ा और वो बढ़ गया, क्योंकि हमने वो वैसे भी बढ़ना था बट हमने उसको नोटिस में ले आए अब हम भी वेट करें, है ना, रिपोर्ट क्या आएगी, रिपोर्ट क्या आएगी। बाय द टाइम वो रिपोर्ट आती है तो वो बढ़ चुका होता है। डेफिनेटली वो एक उसका प्रोसेस है, वो जो बढ़ेगा। तो यहाँ से ये है। तो अगर हमको डाउट लग रहा है, एक तो इट्स जस्ट नॉट कि मेरा पेशेंट का है या हमारी एक नॉर्मल लेमैन का इशू है। थ्रू यू आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल माय कोलीग्स हु आर इन डेंटल प्रैक्टिस, ENT प्रैक्टिस, कि बॉस अगर आपको लग रहा है कि कुछ इशू है, आप प्लीज़ बायोप्सी करिए। आप उसको एंटीबायोटिक या ट्रीटमेंट देके उसको प्रोलॉन्ग मत करो। आप बायोप्सी नेगेटिव है, खुशी की बात, नहीं आएगा ना, हमने ओवर कर लिया कि चलो बायोप्सी कर ली, कैंसर नहीं है, और उससे बेटर क्या हो सकता है। बट उसमें अगर हम 10 ऐसी बायोप्सीज करेंगे, 6-7 में शायद नहीं मिलेगा, बट वो 3 वो पकड़ लेंगे जो बाद में बनने वाली थी। तो ये जो थ्रेशोल्ड टुवर्ड्स बायोप्सी है वो अभी आप देखो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर द AI समिट। आपको पता है इंडिया में इसमें इतना काम हो रहा है कि अब स्क्रैप साइटोलॉजी या इवन फोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफ्स के ऊपर ये वो AI डेवलप हो रहा है, और ये इंडियन कंपनीज इसको डेवलप कर रही हैं कि अगर मेरे को मुंह में कोई डाउट लग रहा है तो आई कैन डू अ स्क्रैप साइटोलॉजी, जिसके पीछे एक AI डेवलप होगा जो बताएगा कि सस्पिशियस है कि नहीं है। मैं फोटोग्राफ से ये बता सकता हूँ कि मुझे इसको मतलब रिलैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमारी इस बार की कुछ AI समिट में भी बात हुई थी। तो काम बहुत हो रहा है, और अगले कुछ सालों में सॉल्यूशन आराम से निकलेगा। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube।